आज से जमहूरियत के लिए अमेरिका की दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज यूक्रेन में अमन के बारे में एक वर्चुअल गुफ्तगू से होगा, जिसमें यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शामिल होंगे। बाइडेन इंतजामिया की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस 2021 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद दुनिया में जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ पर काम करना था। ज़्यादातर वर्चुअल इवेंट्स पर मुश्तमिल इस समिट में 121 रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज को शिरकत की दावत दी गई है। तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और सिंगापुर समेत अमरीकी पार्टनर्स माने जाने वाले बाज़ मुल्कों को समिट में मदऊ नहीं किया गया। ताहम भारत मदऊ किए गए ममालिक में शामिल है, जहां चंद रोज पहले ही अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक अदालती हुक्मनामे के तहत पार्लियामेंट की रुकनीत से नाअहल करार दे दिया गया है। पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत दी गई थी। इरम अब्बासी इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। इरम, पाकिस्तान ने इस बार भी समिट में शिरकत करने से माजरत कर ली है, कोई तफसील आई इस हवाले से? असद, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो एक बयान आया है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस समिट में शिरकत नहीं करेगा। और जैसे कि आपने कहा कि पहली जो समिट हुई थी 2021 में, उसमें भी पाकिस्तान ने शिरकत से माजरत कर ली। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इंसानी हकूक़, जमहूरी इक़्तिदार को अपहोल्ड करने के लिए, करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान जो है अमरीका और इस समिट में शरीक जो 121 ममालिक के शुरका हैं उनके साथ दो तरफ़ा तरीके से काम जारी रखेगा। अमेरिका का शुक्रिया अदा भी पाकिस्तान ने किया, लेकिन पिछले साल जब पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की तो एक ये तासुर सामने आया था कि पाकिस्तान चीन की वजह से, क्योंकि अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को इस समिट के लिए मदऊ नहीं किया और बाद मुबसरीन का यह ख्याल था कि पाकिस्तान जो है वो चीन की वजह से शिरकत नहीं कर रहा। इस साल ताइवान को बुलाया गया है इस समिट के लिए, चीन को मदऊ नहीं किया गया। तो अब फिर ये रूमर्स या मुबसरीन का ये तासुर या ये बात हल्के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है चाइना की वजह से जो है इस समिट में दोबारा शिरकत नहीं कर रहा। कि पाकिस्तान जो है इसकी तरदीद पिछले साल भी कर रहा था, इस साल भी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव करता है। तो क्या फोकस क्या है इस बार इस समिट का, और ख़ासतौर पे समिट पे तनकीद भी हुई है, किस हवाले से ये ज़्यादा तनकीद की जद में है समिट? जी बिल्कुल असद, आज जो ये समिट शुरू हो रही है इसमें बेसिकली अमेरिका की कैबिनेट और कैबिनेट लेवल की मीटिंग्स हो रही हैं, जिसमें इस समिट की थीम्स के हवाले से बात की जाएगी, उनको हाईलाइट किया जाएगा। कल से ऑफिशियली इस समिट का स्टार्ट होगा, जिसमें दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं जो शरीक हो रहे हैं उनके लिए सदर बाइडन और जो 5 ममालिक जो होस्ट कर रहे हैं इस समिट को, उसमें हैं कोस्टा रिका, ज़ाम्बिया, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, अमेरिका के साथ मिलकर इस समिट को होस्ट कर रहे हैं। तो कल जो है जो बाइडन भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स देंगे। आज जैसा कि आपने बताया कि यूक्रेन में अमन और सलामती लाने के लिए जो है एक पैनल डिस्कशन होगी, जिसका वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन जो है उसको होस्ट कर रहे हैं। इस साल इस समिट की जो थीम है वो है मीडिया की फ्रीडम और जमहूरियत के इक़्तिदार को पूरी दुनिया में अपहोल्ड करना। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के हवाले से बातचीत होगी। फिर ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से भी बात होगी, और साथ ही साथ टेक, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा समझा जा रहा है और डेमोक्रेसी के लिए भी, और सिक्योरिटी के हवाले से भी टेक की सिक्योरिटी और टेक कंपनीज़ को किस तरह से एनहांस करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी दीगर ममालिक जो हैं उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये थीम है इस समिट की, जो कि 30 मार्च तक जारी रहेगी। और जैसा कि आपने कहा कि यूक्रेन की जंग जो है वो हावी रही पिछले साल की प्रोग्रेस पर अगर बात करें, और यहाँ पर अमेरिका में भी बाज़ नाक़दीन ये कहते हैं कि बाइडन इंतज़ामिया के जो डेमोक्रेसी के हवाले से जो गोल्स थे वो अचीव होते हुए पिछले साल अगर तज्ज़िया किया जाए तो इतने वाज़े तौर पर नहीं लगता कि वो अपने गोल्स अचीव कर सकें। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रही थी इस समिट के हवाले से।